आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, अपोजिशन अरकान के हंगामे की नजर, दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और अक़लियतों पर मजालिम के खिलाफ भारत में एहतजाज। शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में मगरबी बंगाल में बीजेपी ने किया एहतजाज। सनातनी हिंदू सेना ने अगरतला में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर किया एहतजाज। दिल्ली में आयुष्मान भारत स्कीम को नाफिज न करने के खिलाफ दरखास्त पर की समाअत। दिल्ली हाई कोर्ट ने रियासत के सेहत के निजाम पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा दिल्ली में सेहत की खिदमात हैं बदहाल। आज से कौमी बाल विवाह मुक्त भारत मुहिम का आगाज। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी किया गया लॉन्च। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान 60 रोजा जंगबंदी नाफिज। अक़वाम मुत्तहिदा के साथ भारत ने भी फैसले का किया खैर मकदम। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास भी गजा में इसराइल के साथ जंगबंदी के लिए है तैयार। और खबरें अब तफसील से। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में कोलकाता समेत कई मकामात पर कशीदगी का माहौल देखा गया। मगरबी बंगाल असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शुभेंदु अधिकारी की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने आज कोलकाता में जबरदस्त एहतजाज किया। मगरबी बंगाल कानून साज असेंबली के बीजेपी रहनुमाओं के साथ हजारों कारकुनों ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन की तरफ पैदल मार्च किया, जहां उन्होंने चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। बांग्लादेश में इस्कॉन के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार राय ने एहतजाज किया है। मृत्युंजय कुमार ने चिन्मय कृष्णदास के खिलाफ गद्दारी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के खिलाफ की जो दायर किया गया है, ये जरासर बेबुनियाद बेइल्जाम है। मैं तो ये कहूंगा कि जो न्यू मार्केट की जो स्वाधीनता स्तंभ है, जो वह हमारा देश की जो नेशनल फ्लैग है, इन लोगों का कहना है जिन्होंने मामला किया है कि उसके खिलाफ जो गौरी पताका, वो ये भी कह रहा है कि यह हमारा धर्म की पताका है। मैं इसका पूरा विरोध करता हूं। कोई गौरिक हमारा हिंदू या सनातन धर्म की कोई धार्मिक पताका नहीं है। यह गेरुआ कलर है, क्योंकि गेरुआ एक ऐसा रंग है जो हिंदुओं का जो सात्विक, जो वैराग और जो निष्ठा की ये जो राग है। बांग्लादेश इस्कॉन के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी पर बांग्लादेश को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज सनातनी हिंदू सेना ने त्रिपुरा के अगरतला में बांग्लादेश के असिस्टेंट हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मोहम्मद यूनुस की क़यादत वाली बांग्लादेशी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सनातनी हिंदू सेना के 5 रुकनी वफ्द ने असिस्टेंट हाई कमिश्नर आरिफ मोहम्मद से मुलाकात की और चिन्मय कृष्णदास की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले को रोकने का भी मुतालबा किया। बांग्लादेश में सनातन जागरण मंच के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत मुस्तरद होने के बाद मंगल को चिटगांव कोर्ट कॉम्प्लेक्स में एक नौजवान वकील की मौत हो गई। दरअसल उनके पैरोकार चिन्मय प्रभु को अदालती हिरासत में भेजने के अदालती हुक्म के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और उन पर काबू पाने के लिए इंतजामिया ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस दौरान पुलिस और हामियों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें वकील सैफुल इस्लाम शदीद जख्मी हो गए और बाद में वो दम तोड़ गए। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने वकील की हलाकत की मजम्मत करते हुए तहकीकात का हुक्म दिया है। नेज़ लोगों को अमन बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार सरगर्मी में हिस्सा न लेने की ताकीद की गई है। काबिल जिक्र है कि सनातन जागरण मंच के तर्जुमान चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी को गद्दारी के इल्जाम में ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।
आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट में कामकाज के लिहाज से आज सरमाई इजलास का दूसरा दिन है। पहले दिन की तरह आज का आगाज भी अपोजिशन की हंगामा आराई के साथ हुआ। हंगामा आराई के 22 राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने अडानी और संबल मामले पर ज़ाब्ता 267 के तहत बहस का मुतालबा करते हुए हंगामा किया। चेयरमैन ने अपोजिशन से ज़ाब्ते का हवाला देते हुए ऐवान को चलाने की दरख्वास्त की, ताहम अपोजिशन अपने मुतालबे पर बज़िद रही, इसलिए ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी करनी पड़ी। अपोजिशन के हंगामे की वजह से बुध को लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही मिनटों के अंदर 12 बजे तक के लिए फिर से पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस के अरकान अपनी जगह पर खड़े हो गए और अडानी ग्रुप से मुतालिक मसला उठाने की कोशिश की। कुछ अरकान को अल्तवा के नोटिस का जिक्र करते हुए भी सुना गया। एसपी अरकान ने संभल वाक़े को उठाने की कोशिश की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपोजिशन अरकान के नारों के दरमियान वक्फा सवाल शुरू किया। कांग्रेस और एसपी के कई अरकान मरकज के करीब पहुंचकर नारे लगाने लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पोडियम के करीब पहुंचे और नारे लगाने वाले अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी जगहों पर चले जाएं और वक्फा सवालात को जारी रहने दें। ताहम हंगामा आराई न रुकी और अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। लोकसभा स्पीकर ने अपोजिशन अरकान से कहा कि वो मनसूबाबंद तरीके से ऐवान की कार्रवाई में तातुल पैदा करना चाहते हैं। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। पार्लियामेंट के अरकान ने आज गणेश वासुदेव मौलंकर को उनके याम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और दीगर मौजूद थे। काबिल जिक्र है कि अश्विनी वैष्णव मरकजी वजीर मौलंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे। इत्तलात और नशियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर फैश मवाद से मुतालिक लोकसभा में एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इससे मुतालिक मौजूदा कानून को मजीद सख्त करने की जरूरत है ताकि सोशल मीडिया पर फैश मवाद को कंट्रोल किया जा सके। मरकजी वजीर ने कहा कि हम सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म के दौर में रहते हैं, ताहम जमहूरी इदारे और प्रेस की रिवायती शक्लें जो कभी जवाबदही और मवाद की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए इदारा जाती छानबीन पर इन्हिसार करती थीं, अब वक्त के साथ साथ उन जांचों के लिए तेजी से कमजोर हो गए हैं, कमी हुई है। उन्होंने जोर दिया कि भारत की सकाफती हसासियत इन खित्तों से बहुत मुख्तलिफ है जहां ये प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। इससे भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि मौजूदा कवानीन को मजीद सख्त बनाया जाए। उन्होंने सब पर जोर दिया कि वो इस मामले पर इत्तफाक़ी राय तक पहुंच जाए। आज सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म का जो युग है, इसमें जो पुराने कई इंस्टीट्यूशंस थे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और जो एक प्रेस का एक प्रकार था, जिस प्रकार से एडिटोरियल कंटेंट होता था, एडिटोरियल चेक होता था, कोई भी चीज़ छप रही है वो सही है गलत है, उसके बारे में पूरा एक निर्णय लेके मीडिया के अंदर लाया जाता था। वो एडिटोरियल चेक आज खत्म हो गया है। उस एडिटोरियल चेक के ख़त्म होने के कारण आज सोशल मीडिया एक तरफ से फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ एक अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन जिसमें कई तरह के वल्गर कंटेंट वगैरह भी आते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है माननीय अध्यक्ष जी, उसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की ज़रूरत है और मैं निवेदन करूँगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से MyBharat.gov.in पर तैयार करदा भारत यंग लीडर्स डायलॉग में हिस्सा लेने की अपील की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे नौजवान दोस्तों, एक दिलचस्प क्विज है जो इस बात को यकीनी बनाएगा कि आप 12 जनवरी 2025 को होने वाले तारीखी विकसित भारत यूथ लीडर्स डायलॉग का हिस्सा बन सकें।
यह आपके तजुर्बात और ख्यालात की हुकूमत की आला सतह तक रिसाई का एक बहुत ही खास मौका है। यह हमारे विकसित भारत के हदफ को हासिल करने में आपका देर पार ताउन होगा। अगली खबर, दिल्ली में आप हुकूमत ने अभी तक मरकजी हुकूमत की स्कीम आयुष्मान भारत को लागू नहीं किया है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि आपकी हुकूमत इस स्कीम को यहां लागू करने की इजाजत नहीं देती है। इसलिए दिल्ली के तमाम 7 अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली कोर्ट से रुजू किया है। समाअत के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने आप हुकूमत से पूछा कि जब दिल्ली में सेहत का निजाम इतना खराब है तो फिर वो मरकजी हुकूमत से माली मदद लेने से क्यों बच रही है। देश में 36 में से 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये स्कीम लागू है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि दिल्ली में क्योंकि माननीय केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है, इसलिए आयुष्मान भारत से दिल्ली वासी वंचित है। वो योजना यहां पर आपकी सरकार लागू नहीं होने देती। इसीलिए दिल्ली में 7 सांसदों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस केस की सुनवाई थी। यहां पर दोनों माननीय जजेस ने दिल्ली सरकार से सवाल भी पूछे और बहुत कड़े सवाल पूछे कि दिल्ली में जो हेल्थ की, स्वास्थ्य की व्यवस्था इतनी चरमराती हुई स्थिति में है, तो ये केंद्र सरकार से आर्थिक मदद लेने में क्यों कतरा रही है माननीय केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार। अगली खबर, खवातीन और बच्चों की फलाह और बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी आज 27 नवंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में एक तकरीब के दौरान एक कौमी मुहिम बाल विवाह मुक्त भारत का आगाज करेंगी। खवातीन और बच्चों की फलाह और बहबूद की वजीर मुमलिकत सावित्री ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगी। ये स्कीम 22 जनवरी 2015 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई एक फ्लैगशिप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की कामयाबी से मुतासिर होकर शुरू की जा रही है, जिसने बच्चियों की कदर करने के लिए माशरे में रवैये में मस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा किया है। मुल्क के कोने कोने में तरक्की और बुनियादी सहूलियात फराहम करने के हुकूमत के अज़्म की एक और मिसाल राजस्थान के बाड़मेर जिले के सुंदरा गांव में देखने को मिली है। आजादी के 77 साल बाद जल जीवन मिशन के तहत पहली बार इस गांव में पीने का मीठा पानी पहुंचा है। देखिए बाड़मेर से डीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। जल जीवन मिशन के तहत पहली बार पीने का पानी राजस्थान के बाड़मेर जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर वाक़ई सुंदरा गांव तक पहुंचा है। ये पानी सरदार सरोवर डैम से दरियाए नर्मदा के जरिए 728 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पहुंचा। पहले यहाँ के लोग खारा पानी पीने पर मजबूर थे। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके गांव में मीठा पानी पहुंचेगा। हुकूमत के इस कदम से गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा नहीं था कि नहर का पानी इधर आएगा, हमने नहीं सोचा था कि नहीं आएगा। अब ये फिर टांका बनाया, ऐसे बनाया कि बारिश का पानी पकड़ेंगे पियेंगे। वो ये था, ये नहर का कोई संभावना हमारे को नहीं। 2 मटका मिलता था, वो ले आते इधर पानी पीने के लिए, थोड़ा बहुत रखते थे, बाकी यही पानी यूज करते थे। पहले पानी की भारी दिक्कत थी, पानी के लिए कुएं खुदवाए, लेकिन उनका पानी बहुत खारा था। बहुत परेशानियां हुई, सिर पर घड़ा उठाकर पानी लाते थे। मेरा मायका बंदरा गांव में है। जब मैं ससुराल में पहली बार आई थी तो कई दिनों तक यहाँ का पानी गले से नीचे नहीं उतरा था। अब सरकार ने हमारी पीड़ा को समझा, अब हमारे घरों तक मीठा पानी पहुँच गया है। सरकार बेचारा नहीं डाला है। सुंदरा गांव को नर्मदा कैनाल पर मबनी पीने के पानी के प्रोजेक्ट से जोड़ना एक बड़ा चैलेंज था। रेगिस्तान के ऊंचे रेत के टीलों को काटकर पाइपलाइन बिछाई गई। कई इलाकों में मुसलसल रेत की मुंतकली और बिजली की कमी जैसे मसाइल ने काम में बहुत ज्यादा रुकावट डाली। बैनुल अक़वामी सरहद पर वाक़ई होने की वजह से बैरूनी कारकुनों की नकलो हरकत पर पाबंदी के बाइस इस मंसूबे को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 700 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी की जो है सुंदरा बाड़मेर जिले का अंतिम गांव है, वहां तक पानी पहुंचाने की भरसक प्रयत्न किए और पहले जो डीएनपी का मुद्दा था उसको वन विभाग से क्लियर करवाया। उसके बाद में जो है आगे की प्रोग्रेस हुई, समय लगा लेकिन मंजिल तक पहुंचा। सैंड ड्यून बदलते रहते थे, वो टाइम था, लेकिन अब जो है परिस्थितियां बदल गई, पानी भी आया और भारतमाला से जो है सड़क का काम भी हुआ।
जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के हर गांव को पीने का पानी फराहम करना है। इस पहल के तहत सुंदरा गांव के लोगों को नर्मदा के ताजा पानी की सहूलत मिली है। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ तकनीकी नुक्ताए नजर से अहम है, बल्कि गांव वालों की जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए भी एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। एनआईए खालिस्तानी दहशतगर्द अर्शदीप डल्ला पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। एनआईए ने दिल्ली एनसीआर में अर्शदीप और उनके करीबी लोगों के घरों पर छापा मारा है। ये छापे बुध की सुबह से जारी हैं। ये छापा दिल्ली एनसीआर में 9 मकामात पर जारी है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 136वें तकसीम असनाद तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर कुमार विश्वास को एजाजी डिग्री और तलबा को डिग्रियां अता की गईं। योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी के अहलकारों को तहे दिल से मुबारकबाद भी पेश की और डिग्रियां हासिल करने वाले नौजवान साथियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि कॉन्वोकेशन सिर्फ शुरुआत का खात्मा नहीं है, बल्कि एक नई जिंदगी की नई शुरुआत है। तलबा से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि जात पात, नस्ल परस्ती और मजहबी बुनियाद पर नौजवानों की ताकत को तकसीम किया जाएगा तो उनकी तरक्की की राह में भी रखना पैदा होगा। प्रयागराज में इस बार हरित कुंभ मेला आइंदा साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक मनाया जाएगा। तकरीब के बाद संगम के किनारे हमेशा ही गंदगी का ढेर लगा रहता है। यही वजह है कि इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाकुंभ को ग्रीन कुंभ के तौर पर मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया है। इसीलिए आरएसएस की तरफ से उत्तर प्रदेश के हर शहर से प्लेटें और थैले जमा किए जा रहे हैं ताकि यात्री प्लेट में प्रसाद हासिल कर सकें और वहां थैली का भी इस्तेमाल कर सकें। ये जानकारी अलीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इक्विटी ने दी है। हमारी जो 3 बातें हैं, जन जन में कुंभ, घर घर में कुंभ और कुंभ में कुंभ। जन जन में कुंभ का मतलब अभी जो हम प्रचार माध्यमों के द्वारा ये समाचार समाज में दे रहे हैं तो उसका टाइटल है जन जन में कुंभ। उसका उद्देश्य है अभी से लोग अवेयर हों, जागरूक हों। कुंभ में जाते समय ध्यान रखें कि मैं पॉलीथीन लेकर के नहीं जाऊंगा, ले गया तो एक कपड़े का थैला है मेरे पास, उसमें डालूंगा। फिर भी अगर थैला नहीं ले गए तो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, ये मैं समझता हूँ करीब 25-30 लाख थैले थाली हमारे इस बार कुंभ में इकट्ठे होने चाहिए। तो वो सभी हमारे कार्यकर्ता 20 प्रवेश द्वारों पर खड़े होंगे और सारा थैला थाली वितरण करेंगे। जनता दल यूनाइटेड के कौमी सदर नीतीश कुमार ने मौलाना गुलाम रसूल बिलियावी और हर्षवर्धन सिंह को फौरी असर से जनता दल यूनाइटेड का कौमी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। और भारत का बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला आज खत्म हो रहा है। इस बार इस मेले में 3,500 से ज्यादा नुमाइश कंदगान ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। बहुत से नुमाइश कंदगान थे जिन्होंने पहली बार भारत के बैनुल-अक़वामी तिजारती मेले में हिस्सा लिया था। त्रिपुरा के बांस की मसनूआत ने भी मेले में अपनी एक अलग शनाख्त दर्ज की। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा 43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बुधवार को संपन्न हो रहा है। यहाँ हर दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया और जमकर खरीदारी भी की। मेले में इस बार 3,500 से ज्यादा प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है। इसमें काफी संख्या में ऐसे भी हैं जिन्हें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पहली बार आने का मौका मिला, लेकिन भारत में मिले अच्छे रुझान से ये प्रदर्शक काफी उत्साहित नजर आए। फिलहाल इस कंपनी के 180 शोरूम है दुबई और पूरे जीसीसी कंट्रीज में। पहली बार हमने स्टॉल लगाया है और रिस्पांस यहाँ पे बेहतरीन है, बेहतरीन रिस्पांस आ रहा है। लोग इस प्रोडक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आई एम सरप्राइज कि इस प्राइस पॉइंट पे भी बहुत लोग ले रहे हैं। इतना अच्छा रिस्पांस हमने नहीं सोचा था, बट रिस्पांस बहुत बढ़िया है। मेले में ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद के तहत त्रिपुरा से अक्षय श्री भी बांस से बने उत्पादों को लेकर आई हैं। इनके स्टॉल पर बांस से बने एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं, जिन्हें मेले में काफी पसंद भी किया जा रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और हमें कस्टमर्स के साथ साथ बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, उनसे भी क्वेरी जनरेट हुई है। इनफैक्ट आज अभी लास्ट से हुआ भी नहीं है, हमारा स्टॉक नियरली खत्म हो चुका है। हमारे पास जो भी बचा है वो लास्ट पीसेस बचे हैं।
43वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए थे और इस बार की थीम विकसित भारत 2047 रखी गई। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और सीनियर एहलकार विनीत जैन पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने रिश्वत लेने का इल्जाम नहीं लगाया है। ये मालूमात अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज को पेश की गई ताजा तरीन रिपोर्ट में दी है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दावा किया है कि अडानी हुकाम के खिलाफ रिश्वत या बदनवानी के इल्जाम लगाने वाली तमाम रिपोर्टें झूठी और बेबुनियाद है। गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की फर्द जुर्म या यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की शिकायत में एफसीपीए की खिलाफ वर्जी का इल्जाम नहीं लगाया गया है। किसी भी फर्द जुर्म में काउंट से मुराद मुलजिम के खिलाफ इनफरादी इल्जाम हैं। वजारत इंसाफ के फर्द जुर्म में 5 इल्जाम हैं, लेकिन एक इल्जाम एफसीपीए की खिलाफ वर्जी करने की साजिश में गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन का नाम नहीं लिया गया है और उन्हें इल्जाम से खारिज रखा गया है। इसी तरह 5 इल्जामात इंसाफ में रखना डालने की साजिश भी इन तीनों का नाम नहीं लेती है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने बदनवानी और रिश्वत सताने के इल्जाम से मुतालिक एक काउंट में अडानी के किसी एग्जीक्यूटिव का नाम नहीं लिया है। फंगल साइक्लोन के असरात तमिलनाडु के कई इलाकों में देखे जा रहे हैं। तमिलनाडु में शदीद बारिश की वजह से चेन्नई समेत 9 दीगर अजला में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। समुद्री तूफान के पेश नजर महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी किया है और 28 नवंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशनगोई की है। चेन्नई में इलाकाई मौसमियाती मरकज ने कहा है कि जनूब मगरबी खलीज बंगाल का दबाव एक गहरे दबाव में तब्दील हो गया है और इम्कान है कि आज ये मजीद मजबूत होकर गर्दाबी तूफान में तब्दील हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबरों में इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। ये जंगबंदी फिलहाल 60 दिन के लिए है। ये फैसला भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे से नाफिजुल अमल होगा। इस मामले में अमेरिका और फ्रांस की जानिब से सालिसी की गई है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से बात की और अमेरिका की शराकतदारी पर उनका शुक्रिया अदा किया। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में कहा कि जंगबंदी का दौरानिया इस बात पर मुनहसर है कि लेबनान में क्या होता है। अगर हिजबुल्लाह ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो इसराइल की जानिब से भी हमले किए जाएंगे। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने जंगबंदी का खैर मकदम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि यह मुआहदा दोनों ममालिक के अवाम को दरपेश तशद्दुद और मसाइब का खात्मा कर सकता है। वहीं एक बैनुल-अक़वामी खबररसा इदारे के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान ऐलान करदा जंगबंदी के नाफिज होने से 1 घंटे से भी कम वक्त में आज सुबह बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ात में फिजाई हमले हुए हैं। इसराइली फौज ने तकरीबन 2 घंटे कबल वस्ती बैरूत और लेबनानी दारुल हुकूमत के जुनूबी मज़ाफ़ात के इलाकों को खाली करने का हुक्म दिया था। इस बीच पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इमरान के हामी उनकी रिहाई का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। इमरान खान की अहलिया की क़यादत में मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी लाइन तोड़कर रेड जोन के करीब धरना दिया, जहां पार्लियामेंट और दीगर अहम दफातर वाक़ हैं। दरअसल पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के हामियों के खिलाफ आधी रात को क्रैकडाउन किया। पाकिस्तान के वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुजाहिरीन के साथ किसी भी किस्म की बातचीत से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल किया और उन्होंने शहर में इज्तिमात पर पाबंदी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ झड़पों में 6 अफराद हलाक हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार भी किया है, जबकि इमरान खान की पार्टी ने उनकी रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। अगली खबर, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लेबनान में अमेरिका और फ्रांस की सालिसी में होने वाली जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम करते हुए इसे एक अच्छी खबर करार दिया है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और फ्रांस समेत सालिसी में शामिल तमाम ममालिक इस मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। हिजबुल्लाह के बारे में बाइडेन ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह या कोई और इस मुआहदे को तोड़ता है और इसराइल के लिए खतरा बनता है तो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। बाइडेन ने यह भी कहा है कि मुआहदा लेबनान के मफाद में है। उन्होंने कहा कि गजा के अवाम की तरह लेबनान के अवाम भी तशद्दुद के खात्मे के मुस्तहिक हैं। गजा के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी है, उनकी दुनिया बिल्कुल उजड़ चुकी है।
और खबरें अब खेल के मैदान से। गुजरात के सलामी बल्लेबाज उर्विल पटेल ने टी20 में 28 गेंदों में सेंचुरी स्कोर की है। ये टी20 क्रिकेट में दूसरी तेज तरीन सेंचुरी है और किसी भारतीय खिलाड़ी की तरफ से बनाई गई सबसे तेज टी20 सेंचुरी है। उर्विल ने ये रिकॉर्ड सेंचुरी भारत के घरेलू टी20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में त्रिपुरा के खिलाफ बनाई। दुनिया की तेज तरीन टी20 सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है, जिन्होंने 27 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है। वहीं भारत के लिए रिकॉर्ड उर्विल से पहले ऋषभ पंत के नाम था, जिन्होंने 32 गेंदों में सेंचुरी बनाई थी। और इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।